आइए, अपोलो टायर्स ये एक स्टॉक है जहां पर जोरदार उछाल आया है आज के ट्रेड में। इनफैक्ट एचएएल के नंबर्स आने से पहले सुबह काफी एक्टिव था, वायदा कारोबार के वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स में था। अभी भी मूव अच्छी है, 2.25% ऊपर है। हालांकि ऊपर से थोड़ी मुनाफा वसूली भी आज देखने को मिली है। एक बार वरुण से समझते हैं बाजार ने क्या कुछ देखा है अपोलो टायर्स में। माफ कीजिए, कुशल है हमारे साथ बताने के लिए कि क्या कुछ चल रहा है अपोलो टायर्स में। कुशल बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर। बिल्कुल दीपा, आप देखिए अपोलो टायर्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो इसके नंबर्स कल आते हुए दिखे थे वो तो अनुमान से काफी कमजोर थे, बट इंटरेस्टिंगली यहाँ पर जो सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है, खासकर ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स भी आती हुई दिखी है, उसके बाद आज यहाँ पर सुबह से ही एक्शन बना हुआ है। ऑलमोस्ट 7% तक की इंट्राडे लेवल पर अपोलो टायर्स में आपको तेजी देखने को मिली है। तो अनुमान से कमजोर आंकड़े के बाद भी जो शेयर में तेजी हुई है उसकी सबसे पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर अगर आप एनालिस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से ये चीज है कि जो ईपीआर है, यानी कि जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो लायबिलिटी है, उसके जो खर्चे है, उसको एडजस्ट करने के बाद 17.2% की ऑपरेटिंग मार्जिन बैठती हुई दिखती है। जबकि जो रिपोर्टेड मार्जिन अभी आप देखेंगे नॉन एडजस्टेड वो 16.5% के आसपास की रही थी, और जो हमारा अनुमान था वो 17.5% का था। तो जितना अनुमान था उसके आसपास ही अगर इस ईपीआर खर्च को एडजस्ट करते हैं तो वो एक वैल्यू बैठती है। बट इंपॉर्टेंटली यहां पर कंपनी ने मई में ही जो 3% का प्राइस हाइक्स लिया है वो इस चीज को ऑफसेट करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि चौथी तिमाही के आंकड़े आए थे तो चौथी तिमाही में अब जो मार्च तक के एडजस्टमेंट्स होने थे वो ऑलरेडी उसमें फैक्टर्ड इन है। बट उसके बाद मई में जिस तरह से प्राइस हाइक लिया है कंपनी ने, आगे चलकर यहां पर एक तो ये जो ईपीआर की लायबिलिटी है वो फैक्टर इन हो जाएगी, और साथ ही जो रॉ मटेरियल खर्च है आगे आने वाले समय में जो बढ़ते हुए दिख रहे हैं Q1 FY25 में, वो भी कहीं ना कहीं एक लेवल पर ऑफसेट होते हुए दिखेंगे। साथ ही जो कमर्शियल व्हीकल्स और पैसेंजर व्हीकल्स की रिप्लेसमेंट मांग है वहां पर भी एक अच्छी ग्रोथ आने की उम्मीद है, खासकर सिंगल डिजिट और लो डबल डिजिट के लेवल्स पर रिस्पेक्टिवली। और FY24 के मुकाबले इस वित्त वर्ष में जो यूरोपियन यूनियन से मांग है, यूरोप की जो मांग है उसमें काफी बेहतरी होने की भी उम्मीद है, यानी कि जो इंटरनेशनल कारोबार है वहां पर भी एक अच्छे बढ़िया होने के संकेत है। और इसी वजह से जो ब्रोकरेज हाउसेज है, सबसे पहले तो नोमुरा है जिन्होंने अपग्रेड कर दिया है, न्यूट्रल की रेटिंग अब दे रहे हैं रिड्यूस से चेंज कर और टारगेट्स भी 478 से बढ़ाकर 512 रुपए के कर दिए हैं। और जिसके पीछे इन्होंने ये चीज कही है कि जो बेहतर प्रोडक्ट मिक्स है और जो कीमतें बढ़ाई गई उससे मार्जिन्स को आगे चलकर सहारा मिलता हुआ दिखेगा, और कैपेक्स भी थोड़ा सा मॉडरेट हो रहा है इनका, जिस वजह से जो फ्री कैश फ्लो है उसमें भी अब आगे चलकर बेहतरी हो सकती है। और इसी वजह से इनका यह मानना है कि जो मौजूदा वैल्यूएशन FY26 के EV to EBITDA मल्टीपल पर वो बहुत ज्यादा महंगे नहीं है। और साथ साथ जेपी मॉर्गन ने भी अपग्रेड किया है, ओवररेट की रेटिंग अब दे रहे हैं न्यूट्रल से बढ़ाकर, और टारगेट्स भी 555 रुपए के दिए इन्होंने 535 रुपए से बढ़ाकर, क्योंकि ब्याज खर्च में थोड़ी सी कमी आती हुई दिख सकती है आगे चलकर, और पूरे साल का जो मुनाफा है उस वजह से बेहतर हो सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस के जो स्टेटमेंट्स है वो और साथ ही नतीजों के लिहाज से अगर आप एडजस्टेड बेसिस पर थोड़ा एबिटा लेवल देखेंगे तो ये दो बड़े फैक्टर्स हैं, इसी वजह से अपोलो टायर्स आज चलता हुआ दिखा है। ओके, तो ये हैं कुछ फैक्टर्स जो अपोलो टायर्स की परफॉर्मेंस को ड्राइव कर रहे हैं, और शानदार एक्शन आपको स्टॉक में भी बनते हुए इस समय दिख रहा है। एक बार श्रीकांत जी से अपोलो टायर्स के चार्ट पर भी एक राय ले लेते हैं। श्रीकांत जी जरा देखें अपोलो टायर्स का चार्ट और बताएं सर क्या करना चाहिए इसमें। बिल्कुल। तो देखिए, अगर अपोलो टायर्स के अगर ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न को देखें तो यहाँ पे ओवरऑल सेक्टर में अगर आप देखें तो काफी अच्छी बिकवाली बनी है। कई सारे स्टॉक्स में काफी बड़ा सेल ऑफ हुआ था। रिलेटिवली अपोलो टायर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स। बट मुझे लगता है कि एट एवरी हाई और एट एवरी रैली और रेजिस्टेंस इसमें प्रॉफिट बुकिंग या कुछ ना कुछ सेलिंग अप बनती रहेगी। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी पोजीशन हो तो इसमें से एग्जिट करे। हमें लगता है कि जो प्रॉपर ऑटो कंपनीज है जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हीरो मोटर्स है, वहां पे तेजी बनी है दीपांशु, तो वहां पे फोकस करना चाहिए। ये पर्टिकुलर स्टॉक मुझे लगता है कि ये और कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाएगा और इसमें और अच्छी या इमीडिएट बेसिस पे तेजी हमें लगता नहीं कि जल्दी से जल्द बनेगी। तो इससे बेटर है कि आप इसमें से एग्जिट करें और किसी ऑटो कंपनी के ऊपर फोकस करें। तो ये आपके अपोलो टायर्स श्रीकांत जी के फेवर में